जरा सोचिए, आप अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हैं, हर चीज शांत है, और अचानक बिना किसी वजह के एक ग्लास अपने आप हवा में उठता है और जमीन पर जा गिरता है। फिर एक और, फिर एक और। क्या यह सिर्फ आपका वहम है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति आपकी दुनिया में घुसपैठ कर चुकी है? यह कहानी किसी एक शख्स की नहीं है, यह एक पूरे शहर की है, जिन्होंने मिलकर देखा था असली भूत। आज रूहानी राज में हम जा रहे हैं 1800s के एक छोटे से अमेरिकन टाउन सरेंसी, जॉर्जिया, जहां एक परिवार का घर भूत बंगला बन गया। इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी खौफनाक दास्तान जो आज भी रूह कंपा देती है। 1872 का साल था। जॉर्जिया के शांत और हरे भरे सरेंसी शहर में एलन पोवेल सरेंसी, एक सम्मानित बिजनेसमैन, अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका घर, एक विशाल आरामदायक मकान, शहर के बीचों बीच खड़ा था, जिसे हर कोई सुरक्षा और शांति का प्रतीक मानता था। उस दौर में जब जीवन सादगी भरा था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह घर जल्द ही एक जीवित दुःस्वप्न में बदल जाएगा। पहले छोटी छोटी चीजें इतनी मामूली कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान था। किताबें अपने आप शेल्फ से गिरती थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें धकेला हो। दरवाजे बंद होते होते फिर से खुल जाते थे, मानो कोई अदृश्य हवा का झोंका उन्हें बार बार खोल रहा हो। कभी कभी घर के सबसे शांत कोनों से भी अजीबो गरीब खरोंचने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई दीवारों के भीतर फंसा हुआ हो। लेकिन फिर चीजें खौफनाक होने लगीं। एक रात एलन सरेंसी का छोटा बेटा, जो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक हवा में उछलकर फिर जमीन पर आ गिरा। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से फेंका हो, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। परिवार सदमे में था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। दूसरी बार खाने के दौरान जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, गरम चाय के कप अचानक टेबल से उठकर लोगों के मुंह पर गिरने लगे। बिना किसी दिखाई देने वाली शक्ल के घर के हर कोने में अफरातफरी मच जाती। बर्तन अपने आप खड़खड़ाते, कुर्सियां खिसकती, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे से गुजर गया हो, जिससे एक अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस होती। घर की दीवारों से अजीबो गरीब आवाजें आती थीं, कभी फुसफुसाहट, कभी कराहने की आवाजें, और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य बच्चा रो रहा हो। परिवार ने पहले सोचा कि यह सिर्फ उनका वहम है, या शायद कोई शरारती पड़ोसी। लेकिन जब ये घटनाएं हर दिन होने लगी और उनकी तीव्रता बढ़ने लगी, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ और है, कुछ बहुत ही डरावना और अलौकिक। एलन सरेंसी, जो एक तर्कशील व्यक्ति थे, ने पहले इन घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश की। उन्होंने घर की जांच करवाई, दीवारों को देखा, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। उनके नौकर, जो पहले इन घटनाओं को मजाक समझते थे, अब डर के मारे कांपते थे। कुछ तो काम छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह घर शापित है। रातें सबसे भयानक होती थीं। परिवार के सदस्य अपनी आंखों में नींद लिए डर के मारे जागते रहते थे। उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके हर कदम पर नजर रख रही है। कभी कभी उनके कमरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और उन्हें लगता जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उनके ऊपर से गुजर गया हो। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक जीवित दुःस्वप्न बन चुका था। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे शहर ने देखा। सरेंसी परिवार के घर में हो रही इन अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चा हर जुबान पर थी। कुछ ही दिनों में 500 से ज्यादा लोग, रिपोर्टर्स, वैज्ञानिक और तर्कशील शोधकर्ता सब वहां पहुंच गए। हर कोई अपनी आंखों से इस रहस्य को देखना चाहता था, इसे समझना चाहता था। उस दौर में जब विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली थी, सरेंसी का घर एक प्रयोगशाला बन गया था। लोग दूर दूर से आते, अपनी कहानियां सुनाते और अपनी आंखों से इन घटनाओं को देखकर स्तब्ध रह जाते। कुछ लोग इसे शैतानी शक्ति मानते थे, तो कुछ इसे एक नया वैज्ञानिक रहस्य। एक सी कैप्टन, जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाने जाते थे, जब वहां पहुंचे
तो उन्होंने मजाक में कहा, काश एक व्हिस्की की बोतल होती ताकि इस अजीबोगरीब माहौल में थोड़ी हिम्मत आ सके। उनके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि तुरंत एक पुरानी धूल भरी व्हिस्की की बोतल छत से गिर पड़ी, ठीक उनके पैरों के पास। सब लोग हक्का बक्का रह गए। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। बोतल का गिरना, और वो भी ठीक उस समय जब उसकी बात की गई थी, एक स्पष्ट संकेत था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी बातें सुन रही थी और शायद उनका मजाक भी उड़ा रही थी। कैप्टन ने बोतल उठाई, उसके ढक्कन को खोला और उसे ग्लास में डाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे पीने ही वाला था, बोतल हवा में गायब हो गई। पलक झपकते ही वो बोतल जो अभी अभी उनके हाथ में थी, अदृश्य हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कैप्टन का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ में सिर्फ खाली ग्लास रह गया था। यह सिर्फ भ्रम नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत ही डरावना, जो इंसानी समझ से परे था। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिला दिया। रिपोर्टर्स ने तुरंत अपनी डायरियां निकालीं और इस अविश्वसनीय घटना को दर्ज किया। वैज्ञानिकों ने अपने उपकरण निकाले, लेकिन उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हर किसी के तर्क और विश्वास को चुनौती दी। शहर के लोग, जो पहले इन कहानियों को सिर्फ गपशप मानते थे, अब डर के मारे कांपते थे। सरेंसी का घर अब सिर्फ एक हॉन्टेड घर नहीं था, यह एक ऐसी जगह बन गया था जहां अलौकिक शक्तियां खुलेआम खेल रही थीं। हर कोई जानना चाहता था कि यह कौन सी शक्ति थी और वो क्या चाहती थी। कुछ लोगों ने इसे एक पोल्टरगाइस्ट गतिविधि बताया, एक ऐसी आत्मा जो भौतिक वस्तुओं को हिला सकती है। दूसरों ने इसे एक दुष्ट आत्मा माना जो परिवार को परेशान कर रही थी, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि यह क्या था या इसे कैसे रोका जाए। H2 घर से बाहर भी पीछा। H2। सरेंसी परिवार ने सोचा, शायद घर में ही कुछ है, शायद यह घर ही शापित है। इस उम्मीद में कि वे इस भयानक अनुभव से बच निकलेंगे, मिसेस सरेंसी अपने रिश्तेदारों के यहां चली गईं, जो कुछ मील दूर रहते थे। उन्हें लगा कि घर से दूर जाकर उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन जो कुछ हुआ उसने सबकी रूहें कंपा दी। जहां भी वो जाती, भूत साथ जाता। यह सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जो मिसेस सरेंसी के साथ बंधी हुई थी, एक अदृश्य साया जो उनके हर कदम पर उनका पीछा कर रहा था। यह एहसास कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, सबसे भयानक था। एक रात जब वो अपनी बहन के घर थीं, तब भी दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, चीजों का हिलना और एक लोहे की छड़ उड़कर उनके बेटे को लगना, यह सब वहां भी हुआ। छड़ इतनी तेजी से आई थी कि उनके बेटे को चोट लग गई, जिससे परिवार का डर और बढ़ गया। ये घटनाएं अब सिर्फ अजीब नहीं थीं, वे शारीरिक रूप से भी खतरनाक हो गई थीं। मिसेस सरेंसी और उनके रिश्तेदारों ने देखा कि ये घटनाएं सिर्फ उनके आसपास ही होती थीं। जब मिसेस सरेंसी कमरे से बाहर जाती तो शांति छा जाती। जैसे ही वो वापस आती, अजीबोगरीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा, कोई एंटिटी मिसेस सरेंसी के साथ ही बंधी हो और कहीं भी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। ये एक ऐसा अभिशाप था जिससे कोई बच नहीं सकता था। परिवार ने कई बार पादरियों और आध्यात्मिक विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस अदृश्य शक्ति को शांत नहीं कर पाया। हर कोशिश नाकाम रही और हर बार आत्मा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती। मिसेस सरेंसी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें हर समय डर लगता था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। नींद हराम हो गई थी और उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। यह सिर्फ एक हॉन्टिंग नहीं थी, यह एक मानसिक और शारीरिक यातना थी। इतिहासकारों और भूत प्रेत के जानकारों का मानना है कि यह एक अटैच्ड स्पिरिट का मामला था, जहां एक आत्मा किसी व्यक्ति से जुड़ जाती है और उसका पीछा करती है, चाहे वो कहीं भी जाए।
ये आत्मा शायद मिसेज सरेंसी से किसी अज्ञात कारण से जुड़ी हुई थी और उसे तब तक नहीं छोड़ना चाहती थी जब तक उसका कोई मकसद पूरा ना हो जाए। ये घटनाएं सरेंसी परिवार के लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न बन गई थीं। उन्हें एहसास हो गया था कि वे इस अदृश्य दुश्मन से भाग नहीं सकते। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वे जीत नहीं सकते थे और उन्हें बस ये उम्मीद थी कि ये सब कब खत्म होगा। एलन सरेंसी ने अंत में शहर छोड़ दिया, अपने परिवार को इस अंतहीन यातना से बचाने के लिए। उन्होंने सोचा कि शायद एक नई शुरुआत, एक नया घर उन्हें इस भयानक अभिशाप से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका नया घर भी हॉन्टेड हो गया। वही अजीबोगरीब आवाजें, वही चीजों का हिलना, वही डरावनी उपस्थिति, सब कुछ वापस आ गया था। और तब जाकर सबको समझ आया, यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह किसी शक्ति का पीछा है। यह कोई घर की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी एंटिटी थी जो सरेंसी परिवार से जुड़ी हुई थी, शायद एलन सरेंसी से ही। यह एक ऐसा अभिशाप था जो उनके खून में समा गया था और उन्हें तब तक नहीं छोड़ना चाहता था जब तक उनका अंत न हो जाए। परिवार ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने कई बार घर बदले, दूर दूर के शहरों में गए, लेकिन हर जगह वही भयानक अनुभव उनका पीछा करता रहा। ये एक ऐसी अदृश्य बेड़ी थी जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो पाए। उनका जीवन एक अंतहीन दुःस्वप्न बन गया था, जहां हर पल डर और अनिश्चितता का साया मंडराता रहता था। 1877 में जब एलन सरेंसी की मौत हुई, तब जाकर यह हॉन्टिंग रुकी। उनकी मृत्यु के साथ ही अजीबोगरीब घटनाएं थम गईं। ऐसा लगा जैसे उस आत्मा का मकसद पूरा हो गया था, या शायद वो एलन सरेंसी के साथ ही चली गई थी। ये एक अजीबोगरीब अंत था जिसने कई सवाल खड़े किए। क्या आत्मा एलन सरेंसी से बदला ले रही थी, या क्या वो किसी तरह उनसे जुड़ी हुई थी? सरेंसी का मूल घर, जहां से यह सब शुरू हुआ था, कुछ सालों बाद पूरी तरह से खाली कर दिया गया। कोई भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उसे एक शापित जगह मानते थे जहां से बुरी आत्माएं निकलती थीं। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे सड़े हुए थे, जैसे वो खुद ही डर के मारे कांप रहा हो। और फिर 1900s में बिना किसी स्पष्ट कारण के वो घर जलकर राख हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह आत्मा का अंतिम कार्य था जिसने अपने निशान मिटा दिए। घर की राख में सरेंसी परिवार के दुःस्वप्न की कहानियां हमेशा के लिए दफन हो गईं, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। यह घटना जॉर्जिया के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। कई इतिहासकारों और पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने इस मामले का अध्ययन किया है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि यह सब क्यों हुआ। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। आज भी जॉर्जिया के सरेंसी टाउन में लोग एक रोशनी देखते हैं, एक चमकदार स्पूक लाइट जो जंगल के बीच कहीं से आती है और बिना वजह गायब हो जाती है। ये रोशनी, जिसे सरेंसी लाइट के नाम से जाना जाता है, कई दशकों से देखी जा रही है। क्या ये वही आत्मा है? क्या ये एलन सरेंसी की आत्मा है जो आज भी भटक रही है? क्या एलन सरेंसी ने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जो कभी सोना ही नहीं चाहता था? क्या उन्होंने अनजाने में किसी प्राचीन शक्ति को जगा दिया था जिसने उनके परिवार को तबाह कर दिया? या फिर कुछ लोग बस इतने अनलकी होते हैं कि उनके पीछे खुद अंधेरा चलता है, एक ऐसा अंधेरा जो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। सरेंसी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान की पहुंच से परे हैं। क्या आप कभी ऐसे घर में रह पाएंगे जहां भूत सिर्फ दिखते नहीं, वो मारते भी हैं? जहां हर परछाई में एक खतरा छिपा हो और हर आवाज में एक डरावना रहस्य? अगर ये कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप किसी हॉन्टेड हाउस में रहने की हिम्मत रखेंगे? क्या आप इतिहास के ऐसे अनसुलझे रहस्यों में विश्वास करते हैं? और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि रूहानी राज में राज कभी खत्म नहीं होते
और हर कहानी में एक नया डर छिपा होता है।